नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आज जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, हर जगह प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, जो नकली मार्कशीटों का खेल चल रहा है, आज एक बड़ा खुलासा किया है उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने। और सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जो मार्कशीटें पकड़ी गई हैं, नकली मार्कशीटें, कानपुर में 1030 मार्कशीटें पकड़ी गई हैं, उनमें से 103 मार्कशीटें मध्य प्रदेश के छतरपुर के श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की हैं। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की 103 मार्कशीटें पकड़ी गई हैं। पूरी खबर मैं विस्तार से बता रहा हूं। मैं बता दूं, लगभग 22 पेज की एफआईआर मेरे हाथ में है और ये एफआईआर है किदवई नगर, जो कानपुर का किदवई थाना है, उस थाने में 19 फरवरी को दोपहर लगभग 2 बजे एफआईआर दर्ज हुई है। पूरी घटना विस्तार से बता रहा हूं। दरअसल कानपुर में एक संस्था मिली है, फर्जी संस्था, इसका नाम है शेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यह संस्था पूरे देश भर में ये जितने विश्वविद्यालय उनसे कनेक्टेड है। उस विश्वविद्यालय में नकली मार्कशीटें लाना, बच्चों को देना, एडमिशन कराना, पैसे लेना, ऑनलाइन, एक बड़ा फर्जीवाड़ा कानपुर में लंबे समय से चल रहा था। ये जो संस्था है शेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये वहां जो गौशाला चौराया है शराब की दुकान के बगल में, वहां पर यह सब चल रहा था। यहां पर मुखबिर की जानकारी पर जब पुलिस पहुंची है तो पुलिस ने देखा कि तमाम सारी मार्कशीटें रखी हैं और तमाम सारे विश्वविद्यालयों की मार्कशीटें हैं और ये लोग कह रहे थे पैसा आ जाए तो मार्कशीट दे देना। ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस ने की है और एफआईआर में लिखा है ये बात। अब मैं आपको बता दूं किस किस विश्वविद्यालय की मार्कशीटें मिली हैं, पूरे देश की हैं। अब खबर हम इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि मध्य प्रदेश की मार्कशीट भी मिली है। मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय अब सबके दायरे में आ गया है। हालांकि इस विश्वविद्यालय के चेयरमैन से हमने कुछ देर पहले बात की है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि किन किन विश्वविद्यालय, देश के कौन कौन के विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम की मार्कशीटें मिली हैं। एक है लिंगाज विश्व विद्यापीठ, दूसरा है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश। आप नोट करिए, इस विश्वविद्यालय की 103 फर्जी मार्कशीटें मिली हैं। दूसरा है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, तीसरा है जेएस विश्वविद्यालय, चौथा है एशियन विश्वविद्यालय, पांचवा है ग्लोकल विश्वविद्यालय, छठवा है सिक्किम प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, अगला है प्रज्ञान विश्वविद्यालय झारखंड, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ और हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसके अलावा एक और है सीएसजेएम विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इनकी तमाम मार्कशीटें मिल रही हैं और इस पर एफआईआर हो गई है। ये अब जो एफआईआर हुई है उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनने बताया है कि किस विश्वविद्यालय में किस व्यक्ति को किस तरह से हम पैसे भेजते थे और वहां से मार्कशीट आती थी। अब मैं बता दूं, हम सीधा मध्य प्रदेश ला रहे हैं आपको और छतरपुर लेके आ रहे हैं। छतरपुर में ये जो विश्वविद्यालय है किसका है, उनकी क्या छवि है, ये बात हम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, राजपूत, आप बगल में देख रहे होंगे। बहुत सारी जानकारियां इनके पास हैं। आज मैंने स्पेशली इसलिए बुलाया है कि इनकी मध्य प्रदेश में जो शिक्षा में चल रहा है घपले घोटाले, ये बहुत सारी जानकारियां इनके पास हैं। मैं आपको बता दूं कि गौतम जो है, इसमें लिखा हुआ है कि शुभम दुबे और गौतम को हम पैसे भेजते हैं। ये कानपुर के लोग जो पकड़े गए उनने अपने बयान में बताया है और ये एफआईआर में लिखा है। आज हमने गौतम जी को जब फोन लगाया, इसकी जो चेयरमैन है, तो उनका कहना था कि मैं गौतम नहीं हूं, केवल सरनेम लिखा है, हमारे कर्मचारी भी गौतम हैं। वास्तव में एक और बड़ी जानकारी बता दूं आपको कि ये जो श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर है, इसकी जो मार्कशीटें मिली हैं वो किन किन सब्जेक्ट की कितनी कितनी मार्कशीट मिली हैं, वो सूची भी मेरे हाथ में है। मैं बताता हूं, MSW की 5 मार्कशीटें हैं, MBA ग्रेड सीट की 10 हैं, BA BEd की 1 है, BSc की 20 हैं, BA की 14 हैं, BA LLB ऑनर्स की 6 हैं, BCA की 2 हैं, BCom की 5 हैं, MSc की 9 हैं, MA की 11 हैं, LLB की 10 हैं, PGDCA की 1 है और ये जो पॉलिटिकल डिप्लोमा जो है
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की 6 हैं और LLM की 3। मतलब आप सोचिए, इन्होंने LLB, LLM सबकी फर्जिया डिग्रियां दे रखी हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस विश्वविद्यालय के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र गौतम, और मैंने कुछ देर पहले पुष्पेंद्र गौतम जी को फोन लगाया था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भी शक है कि उनके विश्वविद्यालय से उनके नाम पे फर्जी विश्वविद्यालय की डिग्रियां छापी जा रही हैं। इसलिए उन्होंने छतरपुर पुलिस में 2021, 2024 और 2025 में FIR कराई है। अब ये FIR उन्होंने कराई है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन FIR में कब कितने लोग पकड़े गए कोई जानकारी उनको नहीं है। लेकिन अब जांच का विषय है कि ये जो मार्कशीटें पकड़ी गई हैं वो वाकई इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। क्या इस विश्वविद्यालय ने कोई रिकॉर्ड संधारण किया है? अभी गौतम जी बताने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब हमें छात्रों के नाम मिलेंगे तब हम बता पाएंगे कि ये हमारे विश्वविद्यालय की है या किसी ने नकली छापी है। अब मैं जोड़ता हूं, क्योंकि बड़ा मजाक बन गया है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का कबाड़ा हो रहा है, वैसे तो पूरे देश में ही कबाड़ा हो रहा है। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में 16 विश्वविद्यालय सरकारी हैं और लगभग 53 विश्वविद्यालय प्राइवेट हैं। ये 53 विश्वविद्यालय देश भर में फर्जी डिग्री, मैं 53 पूरे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें कई हैं। अभी आपने देखा RKDF में छापा पड़ा था, दक्षिण की पुलिस आई थी, सॉरी राजस्थान की पुलिस आई थी। पहले भी 3 FIR हो चुकी है RKDF के ऊपर। क्या हम इनको नहीं रोक पा रहे? क्या इन्हें हम जेल नहीं भेज पा रहे? क्या इनके परिसर कभी बंद होंगे, ताले लगेंगे? क्या इनके ऊपर छापे पड़ेंगे? क्या इन पे कोई हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। हमने शिक्षा का कबाड़ा करके रख दिया है। वो तो RKDF के जो डिग्रीधारी हैं वो राजस्थान में जब नौकरी करते पकड़े गए तब जाके पूरा मामला खुला। अब पूरा मामला खुल गया है उत्तर प्रदेश की इस FIR से, जो कानपुर के किदवई थाने में हुई है, और बहुत डिटेल है इसमें। 22 पेज की FIR है। मैंने एक एक शब्द पढ़ा है इस FIR का। तो कृष्णा, जो श्री कृष्णा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का, जिसकी 103 लगभग फर्जी हैं। अभी मैं फर्जी इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि उसके चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें जांच कर लेने दो, ये हमारी है या हमारे नाम पर किसी ने छाप दी है। यदि कोई छाप रहा है तो कैसे छाप रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। अब मैं जोड़ता हूं भगवान सिंह जी राजपूत को, जो शिक्षाविद भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो विद्यार्थी परिषद से जुड़ के लंबे समय तक इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। भगवान सिंह जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है, ये जो डॉक्टर पुष्पेंद्र गौतम बोल रहे हैं कि उनके नाम से किसी ने छाप के भेजी होंगी, आपको लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है या इसी विश्वविद्यालय से ये गई हैं? देखिए, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय जो है, इनके द्वारा बड़े लेवल पे आर्थिक, प्रशासनिक, अकादमिक जैसी बहुत बड़ी बड़ी अनियमितताएं की जा रही है, जिसके संबंध में मैंने भी शिकायतें करके रखी है। ठीक है, और हम तो चाहते हैं ना कि जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए सारे दस्तावेजों का, किन लोगों ने प्रवेश लिया था, किन लोगों ने उन्होंने माइग्रेशन जमा किया था, TC जमा की थी, कितनी फीस जमा की थी, किस किस को मार्कशीट जमा हुई है, किसने एग्जाम दिया था। तो विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक हर दस्तावेज का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगा तो पूरी सत्यता सामने आ जाएगी। और देखिए, एक चीज है कि डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, ठीक है, ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। छतरपुर में SDM अनिल सकपाले हुआ करते थे, तो फर्जी हमले की योजना इन लोगों ने बनाई थी, जिसमें ये जेल भी गए थे। अनिल सकपाले जेल पहुंचे थे, वो मामला अभी भी चल रहा है। इसके अलावा इनका एक विश्वविद्यालय और है यही सीहोर जिले में, जिस पे कल ही सीहोर के जिला कलेक्टर ने मेरी शिकायत पर विश्वविद्यालय के ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई है। ये विश्वविद्यालय का क्या नाम है जो सीहोर में है? सीहोर में आर्यवत विश्वविद्यालय है। इन्हीं का है? वो भी इन्हीं का विश्वविद्यालय। वो तो एक स्कूल में चलता है, बताते हैं। हाँ, वहां क्या हुआ था, इन्होंने ये, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी अनियमितता की है। ये बहुत दूध के धुले बन रहे हैं। भाई ये सारी जांच हो जाए। एक स्कूल है वहां पर, CBSE स्कूल है, पहली से लेकर 12वीं तक का, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल जो है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसका उपयोग इनने, जो इंस्पेक्शन हुए विश्वविद्यालय की स्थापना में, जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें इनने दर्शाया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैं निकाल कर रखे हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन लोगों ने मुझे दिए नहीं है। उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दी है, वो वीडियो वगैरह नहीं दिए हैं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने। एक्चुअली जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है, उसके पुराने अध्यक्ष, पुराने जो अफसर जो लोग थे, उनका वृद्धहस्त प्राप्त था, वहस संरक्षण प्राप्त था, उनके साथ मिली भगत करके ही इन्होंने इस लेवल पे अकादमिक, आर्थिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, गड़बड़ी को। वो बिग लेवल पे कर रहे हैं। अभी एक और मामले पे काम कर रहा हूं मैं, इन्हीं से जुड़ा हुआ मामला है। दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं,
यानी मुझे बहुत लंबी मेहनत करना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा माफिया जो है बहुत सक्षम है, इनके तमाम संबंध है, आवाज को चलने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, किए गए हैं। तो हम क्या आप इन्हें मध्य प्रदेश का शिक्षा माफिया कहेंगे? बिल्कुल शिक्षा माफिया तो है ही ना। मैंने तो शिकायत करी है इनकी, ओपनली मैंने कंप्लेंट की है, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को शिकायत की है, मैंने मंत्री को शिकायत की है, मैंने डिपार्टमेंट में शिकायतें की है, अभी मैंने कुछ दिन पहले मेल करके सब तमाम एजेंसी को शिकायत की है। मैं तो चाहता हूं कि इनके जितने भी संस्थान, इनके विश्वविद्यालयों के अलावा इनके अन्य जगह भी, छतरपुर जिले में, आपके मालवा क्षेत्र में जो नीमच मंदसौर है, झाबुआ अलीराजपुर तरफ, वहां भी अन्य शैक्षणिक संस्थान है। भोपाल में इनका कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 10 साल से कागज पे चल रहा है। जिस जमीन पे, जिस एड्रेस ने बताया खसरा नंबर, उस पर तो फसल उग रही है, उसकी शिकायत भी मैंने की है। तो इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि कॉलेज है ही नहीं है और केवल कागजों पे चले? अब सोचिए कि ये हिम्मत कहां से मिल रही है। कुछ लोगों का संरक्षण तो होगा और मोहन यादव जी संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ये जो मैं देख रहा हूं, शिवराज जी के समय एकदम गली गली विश्वविद्यालय खुल गए थे। पिछले 2.5 साल में मोहन यादव जी का एक भी विश्वविद्यालय को अनुमति नहीं दी उनने। मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। क्या है, देखिए कि जो संस्थाएं, जैसे एनसीटी हुआ जिनको रिकॉग्नाइज करता है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जैसे इनके कॉलेज एफिलिएटेड है, तो वहां के अफसर, वहां का निरीक्षण करने वाले अधिकारी, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है, उच्च शिक्षा है, तो ये जो नियामक जो संस्थाएं हैं जो उनका नियमन करती है, जो उनको मान्यता देती है, जो निरीक्षण करती है, तो ये सब आपस में बंटाधार करते हैं, नोटों की मोटी मोटी गड्डियां खाते हैं ये लोग और सारे भ्रष्टाचार को दबाते हैं ये लोग। और आप डॉक्यूमेंट मांगोगे आरटीआई में, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। भगवान सिंह जी, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दर्शकों को यह बता दूं कि जो कानपुर में एफआईआर हुई है उसमें बीएनएस की धारा 318/4, बीएनएस की धारा 336/3, बीएनएस की धारा 338, बीएनएस की धारा 340/2, बीएनएस की धारा 61/2 और बीएनएस की धारा 112, इतनी धाराओं में, 7 धाराओं में ये प्रकरण दर्ज हुआ है। अब बताइए कितना गंभीर मान रहे हैं। जो कानपुर में बड़ी तादाद में 1000 फर्जी मार्कशीटें मिली है, कितना गंभीर है ये देश के लिए? बहुत गंभीर है। ये सब चीज अभी समझ में नहीं आ रही है। आज शिक्षा व्यवस्था, आप सोचिए कि डिग्री बांटने का धंधा, आपको कौन सी डिग्री चाहिए, हर डिग्री के रेट तय हैं, आपको कुछ भी आसानी से मिल पा रहा है, कहीं से कोई भी ले सकता है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भविष्य में इसके बहुत बड़े दुखद परिणाम होंगे। मैं एक चीज बताऊं, सीहोर में वीआईटी विश्वविद्यालय है। जब वीआईटी जैसा विश्वविद्यालय इतना बड़ा वो गड़बड़ी कर रहा है, बिग लेवल पे आर्थिक प्रशासनिक अनियमितताएं कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, और शासन प्रशासन को तो सुनता ही नहीं है, लात मारता है। 2 घंटे वो अधिकारी को खड़ा कर दिया सर गेट पे। मुझे लगता है कि क्या औकात है। यानी ये माफिया लोग इतने ताकतवर हैं, इतना धन इन लोगों ने स्टूडेंट से चूस करके निकाला है, भ्रष्टाचार करके और फर्जीवाड़ा करके करोड़ों अरबों रुपए की स्कॉलरशिप निकाल रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो बिकाऊ अफसर हैं बस उनका मुंह में ठूस देते हैं। और यानी देश के लिए, भारत के भविष्य के लिए मोहन यादव जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए। ठीक है कि यार चीजें ठीक हो, सिस्टम सही हो, देश आगे बढ़े, लेकिन ये शिक्षा माफिया क्या कर रहे हैं, ये जो स्वर्णिम भारत का जो सपना है उसको तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ शिक्षा ही नहीं सर, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और उस रसातल में लेके जाएंगे कि उभरना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज संडे है, हमने केवल इस खबर की वजह से ऑफिस भी खोला है और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, ये आज हमारी पहली खबर है, आपको सूचना दी है। मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय छतरपुर, 103 फर्जी मार्कशीटें उन्होंने भेजी है, ऐसा इसमें एफआईआर में लिखा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये एफआईआर का पार्ट है। अब इसकी जांच होगी, सूक्ष्म जांच होगी, और जैसा इसके चेयरमैन कह रहे हैं कि हम दूध के धुले हैं, हम वो भी देखेंगे कितने दूध के धुले हैं, क्या वाकई इस विश्वविद्यालय के नाम से लोगों ने एक चीज कुछ कहना सर। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो जितना दूध का धुला ये लोग बन रहे हैं, इनके विश्वविद्यालय की स्थापना और कॉलेज की स्थापना से अभी तक कितना पैसा इनको किन किन मदों से, स्टूडेंट से किन किन मदों में प्राप्त हुआ है, फीस में, शुल्क में, ठीक है, माइग्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, टीसी, कितनी डिग्री जारी की है, निजी विश्वविद्यालय में कौन सा डाटा दिया है, 2 सर इनके सर्वर है। आप क्या इनकम टैक्स भेजना चाह रहे हो क्या उनके यहाँ? सर इनकम टैक्स छोड़िए, ये ईडी का मामला है सर, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है,
बहुत बड़ा, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कही आपने। अब ये एफआईआर हो गई है, ईडी को घुसने का मौका मिल गया है। ईडी एक नहीं, ये जितनी भी 7-8 यूनिवर्सिटियां हैं इन सब में ईडी जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं। सर मैं कह रहा हूं अरबों रुपए की आर्थिक अनियमितता है, जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, जनता के गाड़े पसीने टैक्स का पैसा है, और बिग लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी अब सोचिए कि भाई जांच होना चाहिए ना, लग्जरी कारों में ये लोग घूम रहे हैं, कहां से आ रही है? स्टूडेंट के पैसे से आ रही है। भाई संस्थाओं को ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कमाई का बहुत बड़ा वो बन गया है, शिक्षा केंद्र नहीं है, अब कमाई के साधन है। सर शिक्षा का व्यवसायीकरण, और इस लेवल पे व्यवसायीकरण है। और आप सोचिए कैसे कैसे पैसा निकाल रहे हैं, पैसा तो जनता का है। आप सोचिए स्कॉलरशिप के जो पैसा निकाल रहे हैं, अरबों रुपए पैसा है सर, वो छोटा नहीं है। वो मनी का वे डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग। भाई आप जो है, शिक्षा तो मुनाफे का धन है ना सर इनका काम। ये जो ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट कराते हैं ये लोग अपने संस्थान का, ऑडिट बैलेंस शीट वगैरह, ये नो प्रॉफिट नो लॉस दर्शाते हैं। भाई जो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आई आप लोगों के पास में? आप करोड़ों की कार से कैसे चल रहे हैं आप? यानी ये सब सवाल नहीं सर, इन पे जांच होनी चाहिए, और एक एक दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, और ईडी हो, सीबीआई हो, अच्छी संस्थाएं और ईमानदार अधिकारी इसमें मिलकर के जांच करें। और देश के तमाम मीडिया संस्थानों को ये मुद्दे उठाने चाहिए। ये देश का मुद्दा है, हमारे भविष्य का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है सर ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमने भगवान सिंह जी को बुलाया, और ये जो कष्ट है, ये जो दर्द है, वो महसूस भी हो रहा है कि वो लगातार लड़ रहे हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं। आज मैंने इसलिए बुलाया कि मुझे पता चला कि ये जो गौतम जी का विश्वविद्यालय नहीं है, गौतम जी एक बहुत बड़ा शिक्षा रैकेट चला रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कर लेना मेरे खिलाफ जो करना है, लेकिन ये जो शिक्षा रैकेट चल रहा है, इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। हम लगातार चलाएंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।